वो सिर्फ मैंने 6,000 रुपए से बनाया और जो प्रॉफिट है वो आज के टाइम 6 लाख से भी ज्यादा है। वेबसाइट में जाओगे, जाके आप अपना वहां पर नाम लिखोगे, वहां से कोई सिंपल एक लोगो चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली लोगो तैयार हो जाएगा। आप खुद एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट हो जाता है जो 2000 से 2500 के अंदर बन जाता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ कैसे आप एक ऑनलाइन बिजनेस जीरो से शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैंने खुद अपने बिजनेस को जीरो से शुरू किया है और आज के टाइम मेरे पास ऑल ओवर इंडिया में क्लाइंट है, कुछ क्लाइंट है जो इंडिया से बाहर से भी आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कम है। आपको कुछ एग्जांपल के साथ वो सारे बिजनेस भी दिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले जब भी आप बिजनेस शुरू करो, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको प्रोडक्ट कैसे चूज करना है। तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। देखो, पूरे मार्केट में ना सिर्फ दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहला जो कि होता है फिजिकल प्रोडक्ट। अब फिजिकल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसमें हम क्लोथ को ला सकते हैं, कुछ मशीनरी ला सकते हैं या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स है जिसको हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। सेकंड जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे चीजों को बोलते हैं जो हम देख तो सकते हैं बट उसको छू नहीं सकते। बेसिकली वो डिजिटल फॉर्म में होता है, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर हो गया या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया या फिर MS एक्सेल हो गया। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है इसको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। इवन जो कोर्सेज हम पढ़ते हैं ऑनलाइन वो भी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट को चूज करोगे। जब एक बार प्रोडक्ट चूज कर लो कि आपको फिजिकल बेचना है या डिजिटल बेचना है, उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट का ट्रेंड सबसे ज्यादा है। कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे कि आप फिजिकल प्रोडक्ट चूज करते हो तो विंटर का टाइम आया तो जो विंटर प्रोडक्ट्स है वो आप सेल कर सकते हो। जैसे कि विंटर के क्लोथ्स हो गए हैं या फिर रूम हीटर हो गया है या फिर बाथरूम का गीजर हो गया है, तो ये सारे प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। वही मैं अगर बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट का, तो मैंने क्या किया, अभी बीच में ना AI वाले जो रील्स है वो बहुत ट्रेंड में चल रहे थे। तो मैंने एक बंडल बनाया जिसमें मैंने 2000 रील्स AI से बनाया और बना के उसको मैंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और उससे काफी ज्यादा कमाई हो गई। तो एक बार जब आप प्रोडक्ट चूज कर लोगे कि आपको डिजिटल बेचना है या फिजिकल, उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है और उसी को आपको बेचना है। तो जब एक बार आप प्रोडक्ट चूज कर लेते हो उसके बाद बात यही आके फंसती है कि प्रोडक्ट बनाए तो बनाए कैसे। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट हम चूज तो कर लिए, अब उसको बनाए कैसे। तो देखो, ये ना दो तरीके का होता है। एक तो खुद आप मैन्युफैक्चरिंग लगाओ और उसके बाद आप प्रोडक्ट बिल्ड करो, जिसमें जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आपको जो सेकंड तरीका है वो यूज करना है, उसको बोलते हैं व्हाइट लेबल। इसमें क्या होता है, आपको जाके मैन्युफैक्चरर से बात करना पड़ेगा, प्रोडक्ट उसका रहेगा, उसके ऊपर ब्रांड आपका लग के आएगा, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि वो आपका खुद का ब्रांड है। इवन मार्केट में जितने भी बड़ी बड़ी बिजनेसेस है हर कोई इसी मॉडल को यूज करते हैं। जैसे मैं बात करूं ज़ूडियो का, तो जरूरी नहीं है कि जो ज़ूडियो है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, प्रोडक्ट कहीं और से आ रहा है, वो बस अपना लोगो लगाता है और अपने स्टोर में बेचना चालू कर देता है। तो इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल मार्केटिंग। तो आप जो भी प्रोडक्ट चूज करते हो उससे रिलेटेड आप मैन्युफैक्चरर ढूंढना या फिर कोई सॉफ्टवेयर आप बेच रहे हो तो आप डेवलपर ढूंढना, जो प्रोडक्ट बना के पहले से रखा हुआ है उसके ऊपर आपको व्हाइट लेबलिंग करना है। सेम चीजें मैं भी किया हूँ। जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप मार्केटिंग का जिसका नाम है चैटबॉट वंडर, वो सिर्फ मैंने 6,000 रुपए से बनाया और जो प्रॉफिट है वो आज के टाइम 6 लाख से भी ज्यादा है। तो सिर्फ 6,000 लगा के मैंने 6 लाख से ज्यादा वहां से अर्न किया है। तो ऐसे भी व्हाइट लेबलिंग के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हो जिसमें प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखो, प्रोडक्ट तो आपने व्हाइट लेवल करवा लिया बट उसकी मार्केटिंग आपको करनी है और मार्केटिंग के लिए दो चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है नाम और सेकंड है लोगो। तो सबसे पहले आपको लोगो बनाना है। उसके लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है logomaker.com। सिंपली आप वेबसाइट में जाओगे, जाके आप अपना वहां पर नाम लिखोगे, वहां से कोई सिंपल एक लोगो चूज करोगे तो ऑटोमेटिकली लोगो तैयार हो जाएगा। तो इतने आसानी से आप एक लोगो बना सकते हो। साथ ही साथ canva.com एक वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट के जरिए भी आप बहुत ही अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हो। इवन मेरा जो चैटबॉट वंडर का जो लोगो है मैंने वही से बनाया है। साथ ही साथ मैं अगर ब्रांड नेम का बात करूं तो ब्रांड नेम कुछ ऐसा रखना जिससे आपका बिजनेस रिप्रेजेंट हो। जैसे कि मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है चैटबॉट, तो समझ ही आ रहा है कि चैट के लिए कुछ बोट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ऐसा आप अट्रैक्टिव नाम चूज कर सकते हो, जिसके लिए मैं खुद पर्सनली ये जो नाम है वो AI टूल से मैंने जनरेट किया है। जो चैट GPT है वहां पे जाके मैंने लिखा था कि व्हाट्सएप के लिए कुछ मेरे को नाम सजेस्ट करो, तो वो कर दिया था। तो सिंपली ऐसे भी आप कर सकते हो। सिंपली आप जाओगे चैटबॉट में जाके लिखोगे ब्रांड नेम फॉर शूज ब्रांड, तो बहुत सारे नाम वहां पे जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे आप नाम भी जनरेट कर सकते हो। अब देखो, जब एक बार आपका लोगो रेडी हो जाए, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाए, हर चीज हो जाए, उसके बाद आपको एक वेबसाइट बिल्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप वेबसाइट नहीं बनाओगे तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। तो वेबसाइट के लिए आप खुद एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट हो जाता है, जो 2000 से 2500 के अंदर बन जाता है। बट अगर आपको वेबसाइट बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप मार्केट से कोई डेवलपर हायर कर सकते हो। ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार के अंदर एक परफेक्ट वेबसाइट बना के आपको दे देगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक वेबसाइट आप क्रिएट करवा लो। और एक बार वेबसाइट रेडी हो जाता है उसके बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मार्केटिंग
मार्केटिंग आना ही चाहिए। विदाउट मार्केटिंग के आप अपने प्रोडक्ट को बेच ही नहीं पाओगे। तो मार्केटिंग कैसे कर सकते हो उस पर भी बात कर लेते हैं। एक बार जब वेबसाइट आपका बन जाएगा उसके बाद आपको वेबसाइट की मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग इन द सेंस आपको एड्स रन करना होगा। जैसे यूट्यूब में आप देखते हो बहुत सारे एड्स वगैरह आता है, तो वैसा एड रन करना होगा। फेसबुक में एड रन करना होगा, इंस्टाग्राम में एड रन करना होगा, जिसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए। तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो या फिर किसी पर्सन को हायर कर सकते हो जो आपके बिहाफ में आपके ब्रांड की मार्केटिंग करेगा। तो आपको ये भी देखना है कि कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो जो 2-3 साल का जिसका एक्सपीरियंस है उसी को आप हायर करो। वो 15 से 20 हजार रुपए महीने का लेगा, वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत ही आसानी से कर देगा। साथ ही साथ आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह भी कर सकते हो, यानी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है या कोई इंस्टाग्राम यूज करता है उसके में बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है, तो उनसे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हो। उनको बोल दे रहे हैं कि तेरे को इतना पैसा दूंगा, तो अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने यूट्यूब में मेरे प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता दे। तो उसका आप उसको एक चार्जेस पे करोगे और वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देगा, जहाँ से बहुत अच्छे क्लाइंट आपको मिल सकता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेवेंट ही इन्फ्लुएंसर हो। साथ ही साथ आपको अपनी वेबसाइट में एसईओ करना पड़ेगा। एसईओ इन द सेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके ऊपर सीखो में बहुत सारी वीडियोस है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अब देखो, एक बिजनेस जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन और जीएसटी लेना पड़ेगा, बट ये स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है। जीएसटी आप तब लो जब देखोगे कि हाँ आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख का प्रोडक्ट बिक चुका है, उसके बाद आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको सीए से बात करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जीएसटी का कॉस्ट ज्यादा नहीं आता है, वही रजिस्ट्रेशन और जीएसटी लेके स्टार्टिंग में आपको 3000 से 3500 रुपए का खर्चा है। उससे आपका बिजनेस जो है वो रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जीएसटी भी मिल जाएगा। बट आप जीएसटी तभी लो जब आप देखो कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिक रहा है और आपको भी जीएसटी की नीड है, तभी आप जीएसटी के लिए अप्लाई करो। अब बात करते हैं पेमेंट के ऊपर। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करोगे तो आपके पास एक बेस्ट पेमेंट गेटवे होना चाहिए। बेसिकली पेमेंट गेटवे क्या होता है, जहां पे आपका कस्टमर आपको पे करेगा और वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो जब भी आप पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करो तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला होता है ट्रांजैक्शन चार्ज। अब कोई पर्सन अगर 100 रुपए पे कर रहा है तो जो प्लेटफॉर्म है वो 2% से लेकर 10% तक का चार्जेस लेता है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कम चार्जेस ले रहा है। जैसे कि मैं रेजर पे की बात करूं, वो 2% चार्ज लेता है। अगर आपका क्लाइंट आपको 100 रुपए पे करता है तो 98 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आएगा और 2 रुपए वो प्लेटफॉर्म वाला रखेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे कम चार्जेस करता है। सेकंड चीज होता है सेटलमेंट टाइम, यानी कोई पर्सन आपको पे किया है वो तो पेमेंट गेटवे वाले वेबसाइट के पास है, वो आपके अकाउंट में कितने दिन में आएगा। अगर मैं बात करूं रेजर पे का, तो वो 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा पेमेंट गेटवे है जो बहुत जल्दी आपका सेटलमेंट कर देगा, क्योंकि आपका पैसा किसी और के अकाउंट में पड़ा है, वो चीजें अच्छी नहीं होती है। अगर छोटा पैसा है, 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए तो समझ आता है, बट वही अगर आपका क्लाइंट अगर 6 लाख 7 लाख पे कर रहा है और वो किसी दूसरे के अकाउंट में, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पेमेंट गेटवे सबसे कम सेटलमेंट टाइम में आपको पे करता है।